आपने देखा है पहला लाख रुपया इकट्ठा करना मुश्किल होता है, दूसरा हो जाता है। इस तरह पहला करोड़ रुपया कमाना मुश्किल होता है, बाद में करोड़ों कमा सकता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस से बंदा गुजर जाता है तो वो उस जगह पहुंच जाता है। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इंसान भी जो वैल्यूएबल इंसान है उसकी कीमत बहुत है। वैल्यूएबल इंसान का मुआवजा कई गुना ज़्यादा है। जो वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहा उसका 10, 15, 20, 25 हज़ार आमदनी है, तनख्वाह है। एक बंदा जो बहुत वैल्यूएबल है वो एक उसी कंपनी के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मतलब वो चलाता है, सेटअप को चलाता है। आप उनके मुंह मांगे कीमत दे दें वो आपकी होगी। तो जब मुंह मांगी कीमत वाली बात आ जाती है तो फिर आपने फर्ज करो 100 रुपये की चीज़ ली हुई है, पता लगे वो तो 500 रुपये की बिक रही है, क्योंकि अगला लेने के लिए तैयार है। क्योंकि आपने जब 100 रुपये की ली थी तो फिर चारों तरफ कुछ नहीं था। अब जब के हर तरफ प्रोजेक्ट्स हैं, हर तरफ सड़कें हैं, शॉप्स हैं, कमर्शियल्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो एक और चीज़ बन गई है, तो अब उसकी कीमत 500 रुपये हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कैसे करती है? इन्वेस्टमेंट जो ग्रो करती है उसकी रीज़न्स क्या होती हैं, मैं प्रोसेस को समझाऊंगा। अगर आप मेरे साथ ये 5-10 मिनट रहे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आप सिर्फ अपने जो इनकम है, जो एक्टिव इनकम है, उसमें से पैसे को सेव करके और फिर इन्वेस्ट करके कैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं उस कंपाउंडिंग के बेनिफिट के साथ, जो कि रियल एस्टेट या किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ओवर द ईयर्स होती है। और जो लोग रियल एस्टेट को समझते हैं वो तो समझते होंगे, जिन लोगों को थोड़ा अंदाज़ा नहीं है कि लोग पैसा कैसे जनरेट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे जो है ना उनके पास बहुत वाफर रुपया पैसा हो जाता है। और बेशुमार लोग जो है उनके पास इवन डे टू डे अखराजात चलाने के लिए पैसा नहीं होता। देखिए, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान को अल्लाह ने जहन दिया है, प्लान करने की सलाहियत है, चेंज करने की सलाहियत है। इंसान ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर सकता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में क्या रिक्वायरमेंट होगी, और उन रिक्वायरमेंट को अगर वो लिख ले और लिखने के बाद कोई सर्टन एक्शन ले और जो भी उसकी आमदनी, छोटी सी आमदनी है, वो उसको ग्रो करना शुरू करे, तो शुरू में शायद थोड़ी आस्था ग्रो होगी। आपने देखा है पहला लाख रुपया इकट्ठा करना मुश्किल होता है, दूसरा हो जाता है। इस तरह पहला करोड़ रुपया कमाना मुश्किल होता है, बाद में करोड़ों कमा सकता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस से बंदा गुजर जाता है तो वो उस जगह पहुंच जाता है। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, पैसा ग्रो कैसे होता है, मैं आपको इसका पहले चीज़ें बता दूं, फिर बाकी डिस्कशन भी साथ में रेलिवेंट रहेगी। पैसा ग्रो इस तरह होता है जैसे कि आप कोई भी बीज लगाते हैं, पौधा लगाते हैं। पौधा एक नन्हा सा पौधा होता है, उसको आप थोड़ी सी ज़मीन खोदते हैं और उसको ज़मीन के अंदर छोड़ के ऊपर से उसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद उसको पानी दे देते हैं। कोई खाद दे दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको रोशनी, पानी उसको चाहिए, भैया उसकी बुनियादी ज़रूरत है। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, रोशनी नहीं मिलेगी, वो ग्रो नहीं करेगा, नशोनुमा नहीं होगी उसकी। तो जैसे पीछे दरख्त आप देख रहे हैं ना, ये अब सालों, तकरीबन 3-4 सालों से अब ये बड़े हो रहे हैं। मैंने इधर खड़े हुआ था, मेरा दिल किया यहाँ पे देख भी रहा हूँ इनको, और अब ये इधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो ये अब साया देना शुरू हो गए हैं, क्योंकि साए की बहुत इम्पोर्टेंस है। यही पौधे इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो ओल्ड कैंपस था फैसल मस्जिद के पास, वहाँ लगे हुए हैं और वहाँ बड़े दरख्त बन चुके हुए हैं। तो ये आपने पौधा ज़मीन में लगाया और उसको पानी देना, हवा देना है, खाद दें तो अच्छी बात है, ना भी दें फिर भी चलेगा, तो वो एक सायादार दरख्त में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कुछ नहीं किया, ये जो थोड़ा सा काम था ये तो किया, माली आता है यहाँ पे, वो पानी देते हैं रोज़ सारे पौधों को, रोज़ नहीं तो दूसरे दिन तो देते ही हैं, सर्दी हो गर्मी हो, अदरवाइज़ कुछ सर्टन निगहदाश्त वो करते हैं। तो ये अब एक सायादार दरख्त बन गया। अब इसकी बहुत उम्र है, इससे बहुत लोग साया लेंगे, गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, उनको साया हो जाएगा, ऑक्सीजन का मेयार बहुत अच्छा होगा, ग्रीनरी आँखों के लिए बहुत अहम है, बहुत सेहतमंद है। अगर आप ग्रीनरी को देखें, नेचुरल ब्यूटी में रहें, तो आपने अगर गौर करें तो यही प्रोसेस जो है ना, वो ये कुदरत का कानून है, इसके ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह जो आइंस्टाइन था, उसने 8वां अजूबा कहा था कंपाउंडिंग को, कि यानी आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट आता है, और वो प्रॉफिट और बेसिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्दर एक तीसरा प्रॉफिट आता है, फिर प्रॉफिट
बेसिक इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर एक और प्रॉफिट और अब चौथा प्रॉफिट आता है। हर साल आपको प्रॉफिट आ रहा है, 2-3 सालों के अंदर आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। तो ये कंपाउंडिंग है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वो पौधे को समझ आ गई है, तो ये अब कैसे कंपाउंडिंग होती है? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपने फर्स्ट करें कहीं पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लिया है, एक बिल्डिंग बनने जा रही है, उसमें आपने कोई चीज़ ख़रीद लिया, अब वो बिल्डिंग वक्त के साथ 2, 2.5, 3 सालों में वो फिनिश हो जाएगी। फिनिश होगी तो वो एक रेंटेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी वहाँ ऑफिस ले सकता है, शॉप ले सकता है, अपार्टमेंट ले सकता है और वो उसका रेंट पे करेगा। अब वो एक वैल्यूएबल असासा बन गया है। और जब कोई वैल्यूएबल चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इंसान भी जो वैल्यूएबल इंसान है उसकी कीमत बहुत है। वैल्यूएबल इंसान का मुआवजा कई गुना ज़्यादा है। जिसकी जो वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहा उसका 10, 15, 20, 25 हज़ार आमदनी है, तनख्वाह है। एक बंदा जो बहुत वैल्यूएबल है वो एक उसी कंपनी के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मतलब वो चलाता है, सेटअप को चलाता है। वो वहाँ बहरिया के अंदर कुछ लोगों की तनख्वाह 25,000 रुपया है और कुछ लोगों की 25 लाख रुपया भी तनख्वाह है। अब वो इसी एक ही कंपनी के अंदर, अब वो उसकी पोजीशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका डिलीवरेंस, उसकी वैल्यू, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज़ डिफरेंट है, इसलिए वो ज़्यादा मुआवजा लेता है। इसी तरह प्रॉपर्टी की भी होती है। जो प्रॉपर्टी लोकेशन अच्छी है, लोगों के लिए करामद है, फ़ायदेमंद है, अब वक्त के साथ हर महीने अगर मैं बात करूं 9 कर लें, 80 लाख बच्चे हर सालाना पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं और ये नंबर बढ़ रहा है। ये पहले 4-5 साल पहले 60 लाख था, अब 80 हो गया है। यही तो रफ्तार जारी रही तो आने वाले 2-4 सालों के बाद करोड़ बच्चा हर साल पैदा हो रहा होगा। वो जब लोग पैदा होते हैं वो फिर काम करते हैं, फिर वो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर नए नए एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, उनको घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कमर्शियल चाहिए, शॉप चाहिए, मार्केट चाहिए, पेट्रोल स्टेशन चाहिए, यानी सब कुछ तो चाहिए, फिर पार्किंग चाहिए, ठीक है। तो वो फिर जब ये चाहिए तो फिर वो वैल्यूएबल चीज़ को वैल्यूएबल मनी देगी। यानी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उसके बदले में आपको पैसा देना होता है, तो वो चीज़ आपकी है। हर चीज़ फॉर सेल होती है मार्केट के अंदर। आप उनके मुँह मांगे कीमत दे दें, वो आपकी होगी। तो जब मुँह मांगी कीमत वाली बात आ जाती है तो फिर आपने फ़र्ज़ करो 100 रुपये की चीज़ ली हुई है, पता लगे वो तो 500 रुपये की बिक रही है, क्योंकि अगला लेने के लिए तैयार है। क्योंकि आपने जब 100 रुपये की ली थी तो फिर चारों तरफ कुछ नहीं था। अब जब के हर तरफ प्रोजेक्ट्स हैं, हर तरफ सड़कें हैं, शॉप्स हैं, कमर्शियल्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो एक और चीज़ बन गई है, तो अब उसकी कीमत 500 रुपये हो गई अकॉर्डिंगली। तो ये इससे क्या है कि फिर आपका पैसा ग्रो करता है। तो जो लोग अपने पैसे को इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने में कामयाब होते हैं, पहले वो सोचते हैं, फिर वो सिस्टम में आते हैं, फिर वो सिस्टम में अपने आप को बेहतर करते हैं, तो वो वेल्दी लोग हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं सही मानों में। उनके पास पैसा है, उनके पास जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर खासे प्रॉफिट्स हैं और वो कहाँ से कहाँ आगे जा रहे हैं। तो ये सिंपल फिनोमेना है। इंसान सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखता, लेकिन हम प्रॉपर्टी विजन टीवी पे कॉम्प्लिकेशन चीज़ों को सिंपल करके आपके सामने पेश करते हैं, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड करें और उससे फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, पसंद है तो लाइक भी कर दीजिए। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।